अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके अस्हाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज 6 जनवरी 2025 जी, आज के माल रोड मरी के मनाज़र हैं जो कि आज शाम को एक हल्की सी उम्मीद बर आई थी जब बर्फ़बारी का आगाज़ हुआ, लेकिन बहुत कम इतनी बर्फ़ पड़ी कि बस ये समझ लें कि गाड़ियों को स्लिप करने के लिए काफ़ी थी। अदरवाइज़ कोई तय शय नहीं जमी है और अब तक तो काफ़ी हद तक बर्फ़ बारिश के पानी की वजह से ख़त्म भी हो चुकी है। ये उस वक्त के मनाज़र है कि जब बर्फ़ पड़ी और उसकी थोड़ी देर के बाद इस तरह की गाड़ियाँ जिनके ऊपर चेन स्नो चेन नहीं थी, जिनमें वो गाड़ियाँ स्लिप होती गई। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि मरी के किन किन हिस्सों में और कहाँ कहाँ बर्फ़ पड़ी और कहाँ कहाँ नहीं पड़ी। मरी की माल रोड और इसके मुज़ाफ़ात की मुख्तलिफ़ जगह की हमने क्लिपिंग इकट्ठी की है और फिर आपके सामने रख रहे हैं कि आज के दिन क्या कुछ हुआ। हमारे सब्सक्राइबर अज़न और दिगर 2 हमारे सब्सक्राइबर मौजूद थे और मरी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, और इसके साथ साथ मोइन लोन साहब ने भी हमें वीडियो क्लिपिंग जो हमें बना के भेजते हैं, तो उन्होंने भी क्लिप बना के भेजा। असल में वो आज कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते उन्होंने 1-2 क्लिप जो बनाकर शेयर किए और उसके बाद फिर बर्फबारी वाले हमारे क्लिप जिनसे वो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हम तक पहुँचाए हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मरी की मार रोड पर। मरी की मार पर दिन भर आज मौसम ऐसा रहा, ऐसा लगता था कि अब आई बर्फबारी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि थोड़ी देर के लिए चंद बूंदे जिसे हम कह सकते हैं, चंद रुई के गाले उतरे और उसके बाद फिर वो बर्फ़ ख़त्म होगी। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये जो मनाज़र हैं ये मरी एक्सप्रेस वे और उसके साथ के हैं, और यहाँ पर भी चंद मिनट के लिए बर्फ़ पड़ी और उसके बाद बर्फ़ ख़त्म हो गई। इसी तरह हमारे जो सब्सक्राइबर वहाँ पर जीका गली में मौजूद थे, उन्होंने हमें वहाँ से जो अपडेट बनाकर भेजी है वो आपके सामने रखते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, कि उन्होंने वहाँ पर क्या कुछ देखा और वहाँ पर क्या सीन था, कितनी बर्फ़ पड़ी, वह उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। ये मलका कोस्टार मरी शिवाला रोड से जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मलकबूर साहब। भाईजान, ये स्पेशल हमारे चैनल के लिए इस वक्त हम जीका गली खड़े हुए हैं, तो 3 दिन इंतज़ार किया है, लेकिन और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई तेज़ वाली स्नोफॉल ये आप देख सकते हैं। तो इस वक्त तो बाहर खड़े होने वाले भी हालात नहीं है, लेकिन मैंने कहा अभी मलक साहब हमारे लिए मेहनत करते हैं तो थोड़ी हम भी उनके लिए करें। ये जी आप मनाज़र देखें, इंतहाई तेज़ वाली स्नोफॉल झीका गली मरी में। तो हम 3 दिन इंतज़ार के बाद मलक साहब आज वापस चले गए थे, लेकिन जब रास्ते में मौसम देखा तो हम दोबारा वापस आए हैं। और अब ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये अभी गाड़ियों के ऊपर भी जमना शुरू हो गई है। क्या बात है भाई, ये देखें मलक साहब, माशाल्लाह इंतहाई तेज़ बर्फ़बारी। ये अब आप पोजीशन देख सकते हैं, ऊपर जमनी शुरू होगी अब जैकटों के ऊपर भी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है 6 जनवरी 2025 और मलका कोहसार मरी में बादल इस वक्त छा चुके हैं। तकरीबन सुबह के टाइम से बूंदाबांदी भी लगी हुई थी, जो कि अभी बंद हो चुकी है, लेकिन मौसम इंतहाई सर्द। उम्मीद है कि अगर ये बादल रहे तो बर्फ़बारी के भी इम्कान हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। सूरज भी हल्का सा नज़र आता है, फिर छुप जाता है। ये आप देखें।
जी दोस्तों, आपने मोइन लोन साहब की ज़ुबानी भी सुना कि जब वो शाम को अपने घर से निकले और आपको ताज़ा तरीन अपडेट उन्होंने शेयर की कि क्या कुछ हालात थे। इस वक्त जो मनाज़र देख रहे हैं ये माल रोड पर जब बर्फ़ बरसना शुरू हुई तब के मनाज़र हैं। दिन भर वक्फे वक्फे के साथ बारिश और बर्फ़बारी दोनों साथ साथ यहाँ पर चलते रहे हैं और मरी की माल रोड पर सयाहों की एक कसीर तादाद मौजूद थी जो कि बर्फ़ के इस चंद मिनट की जो रिमझिम है उसको देखने के लिए बेताब थी। और इसके अलावा ये मरी के मुख्तलिफ़ सड़कों की भी सूरत हाल आपके सामने रख रहे हैं कि कहाँ कितनी बर्फ़ पड़ी है। और अगर इसी के साथ साथ हम बात करें बूरबन वाली साइड पर या जिगा गली वाली साइड पर, कुलडना वाली साइड पर आगे चले जाएँ तो गलियात में कूज़ा गली, बाड़ियाँ, छांगला गली, उसके बाद डूंगा गली और नथिया गली, तमाम मुकामात पर हल्की हल्की बर्फ़बारी का स्पेल चलता रहा। और ऐसा है कि अब बर्फ़ जो सड़कों पर से हटाई जा रही है तो उसके साथ पानी भी है, तो लिहाजा ये बर्फ़ कल तक रहेगी या परसों तक रहेगी इसके बारे में कहना अभी कबल वक्त है। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा हुआ और साथ थोड़ी बहुत और भी बारिश होगी या बादल रहे तो बर्फ़ बहुत जल्दी डल जाएगी। लेकिन अगर कहीं धूप पड़ जाती है तो फिर हो सकता है कि 3-4 दिन के लिए कहीं रिज़र्व हो जाए और अगले हफ्ते तक जो लोग आएंगे उनको कहीं ना कहीं किसी कोने खुदरे में बर्फ़ पड़ी हुई दिखाई देगी। और जो लोग आते हैं कि चलें जी बर्फ़ लाइव ना सही बर्फ़ पड़ी हुई तो देख सकें, मिल जाए, तो उनको बर्फ़ मिलने के पूरे पूरे चांसेस मौजूद होंगे। इसके साथ अगर हम बात करेंगे जी आने वाले दिनों में अगले हफ्ते को फिर मौसम हमें अबरालूद नज़र आ रहा है और टेम्परेचर माइनस में नज़र आ रहा है। तो ऐसे में अगर बारिश शुरू हो जाती है अगले सैटरडे को तो अगले सैटरडे को भी हल्की फुल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ये प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन कहते हैं पेशंगोई को, पेशंगोई है तो नून साकत है लेकिन पेशगोई से कहते हैं, यानी कि वक्त से पहले किसी चीज़ के बारे में कोई बात कहना। और ये एक इल्म के बुनियाद पर होती है और इस इल्म का जो ज्ञान है वो हमारे तक पहुंचता है, जो हमें इस इल्म की जो कह सकते हैं कि ईमेल्स वगैरह है या जितनी इन्फॉर्मेशन भी कुछ हम गूगल से इकट्ठी करते हैं, कुछ हमें पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उससे और पाकिस्तान वेदर डिपार्टमेंट है उससे, और ये तमाम तर इकट्ठी करके तो फिर उसमें से एक कंक्लूजन निकाल कर मैं आपके सामने बात रखता हूँ। और इसमें कोई मेरी अपनी कोई दानिशमंदी और हिकमत नहीं है, बस हमारा काम फ़कत इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा दी जाए। और इसमें कुछ दोस्त मेरे नाराज़ भी हुए हैं कि आपने बताया था कि 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बर्फबारी के चांसेस मौजूद हैं, लेकिन हुई नहीं है। हम इतने दूर से हैं तो भाई चांसेस हैं, बात चांस की थी तो चांस था, नहीं हुआ। अब मेरी ये रब की मर्ज़ी है कि जब वो जहाँ चाहे जिस तरह चाहे जो कर सकता है, और हम एक हद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। और उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पर आज सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों ने बर्फबारी को एंजॉय किया है। इसी तरह मुल्क के दीगर जो बलाई हिस्से हैं, कश्मीर है, उसके अलावा मालम जब्बा है, शुक्रान है, कलाम में तो आज 3-4 दिन से बर्फ़ का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है और वहाँ लोग बड़े ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और इस मौसम में अगर कुछ सेफेस्ट पॉइंट है अगर बर्फ़ को एंजॉय करने के लिए तो वो शुक्रान है और उसके बाद फिर कलाम है, क्योंकि दोनों में ऐसी ऑप्शन है कि आप यानी कि सेफ़ महफूज तरीके से बर्फबारी को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि अपनी गाड़ियाँ कहीं पार्क करें और फिर केवाई के बाद शुक्रान जीप पर जाएं और बहरीन में गाड़ी पार्क करके आगे 4x4 पर भी जा